बहुत बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। समझाइए हमारे नाजरीन को और दूसरे पाकिस्तानियों को कि आज की जो डेवलपमेंट है, ये इंडियन मीडिया भी ख़ास तौर पे और इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है, ये अनप्रेसिडेंटेड एक प्रोग्रेस है दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेन रिलेशनशिप है उसके हवाले से। जी थैंक यू वेरी मच कमरान खान साहब। मैं इस बारे में थोड़ा सा जो हमने आज एक प्रेस रिलीज़ किया वो भी काफ़ी डिटेल में हमने उसमें चीज़ें टेक की, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट फर्दर कि ये जो सीज़ फायर का जो अंडरस्टैंडिंग है ये कोई नई नहीं। ये 2003 में एक सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग दोनों ममालिक के दरमियान हुई थी, जिसके बाद LOC पे जो सीज़ फायर वायलेशंस थी वो बहुत कम हो गई। अगर मैं आपको इसके स्टेटिस्टिक्स बताऊं, जो हमारे अगर LOC पे जो सीज़ फायर वायलेशंस चल रही थी, अगर 2003 से 2021 इस अरसे को देखें तो इस अरसे में तकरीबन 13,627 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई 2003 से 2021 तक। और इस पूरे अरसे में इन सीज़ फायर वायलेशंस के दौरान 310 शहरी शहीद हुए और 1,602 जख्मी हुए। नाउ अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं कि 2003 से 13 का एक टाइम है और एक 14 से अभी तक, 2003 से 13 तक इस सारी जो फिगर मैंने आपको 13,627 सीज़ फायर वायलेशन का दिया, उसमें सिर्फ 1,062 हुई उस दौरान, और बाकी तमाम सीज़ फायर वायलेशन 2014 और 21 कल तक हुई। सो दैट मीन्स के 92% से भी ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो वायलेशंस थी चाहे वो कैजुअलिटीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो हॉटलाइन का हमारा मौजूद है, जिसमें दोनों ममालिक की DGMOs एक तयशुदा वक्त पे एक तयशुदा फ्रीक्वेंसी के तहत आपस में बात करते हैं, और उसमें जो मिलिट्री टू मिलिट्री हमारी मुख्तलिफ जो इंगेजमेंट्स चल रही होती हैं, कोई एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, उसके बारे में एक दूसरे को इत्मीनान में लेते हैं। सो उसी के तहत ये जो डिस्कशंस चल रही थी, एक मरतबा पहले भी 2017 में भी कोशिश की गई थी कि सीज़ फायर वायलेशंस को कुछ कम किया जाए, लेकिन फिर दोबारा से वो सस्टेन नहीं कर पाया। सो अब ये दोबारा दोनों DGMOs ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग की, म्यूचुअली अग्री किया कि जो 2003 में जो हमने इकदाम लिए थे उनको दोबारा लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फायर चलता रहता है और फायर बंदी की खिलाफ वर्जी हैं उनको हम कम से कम। जल साहब, जो कम्युनिके सामने आया है, ये यकीनन ये अरेंजमेंट जो है इसका बड़ा हिस्सा जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से, मगर जो कम्युनिके है उसमें जो कोर इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की बात की गई है, दोनों मुल्कों के अमन के रास्ते की रुकावटों को रिजॉल्व करने की बात की गई है। भारत की जो अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ अमन की बात की है, तमाम मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की बात की है। गोया कि ये डेवलपमेंट जो है इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू LOC। देखिए कमरान खान साहब, इस वक्त की ये जो सीज़ फायर है, लेट मी रीइटरेट हियर कि ये दिस डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू LOC एंड द वर्किंग बाउंड्री एंड द LOC। दिस इज अ स्टेप जो टैक्टिकल, अगर हम मैं लेवल कहूँ कि टैक्टिकल लेवल पे जो आपस में हमारी बातचीत चलती है, चाहे वो जितने भी बुरे हालात हों, ये ऑनलाइन राब्ता हमारा खुला होता है। सो उसके तहत ये दिस इज स्पेसिफिक टू दिस जोन। सो I would not advise anyone to read too much between the lines, but yes, पीस के लिए ओवरचर्स हमेशा चलते रहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और होपफुली ये जो इक़दामात हैं इनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और इंशाल्लाह मजीद बेहतरी आएगी। बट मैं दोबारा इस चीज़ के ऊपर जोर देना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर जो इक़दाम किया गया है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर जोन से है, और अगर वो कोर इशूज़ की जो बात कर रहे हैं वो कोर इशू यहीं पे जो अब जिस तरह इसकी शिकें हैं सर, इस अंडरस्टैंडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट शिकें हैं। एक ये है कि जी कोई 500 मीटर के
इलाके में LOC के अंदर नई डिफेंस कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। जो एग्जिस्टिंग डिफेंस बंकर्स हैं या डिफेंसेस हैं उनको मेंटेन किया जा सकता है, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। इसी तरह इसी मुआहदे की एक शिक है कि सीज फायर जो फायर है वो किसी की पोस्ट को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जाएगा, ये भी उसी मुआहदे की एक शिक थी। और इसी तरह इसके अंदर के LOC पे अगर कभी कभी कोई इश्यू हुआ तो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के तहत लोकल कमांडर्स उसको हल करेंगे। सो ये वो कोर है इस मुआहदे की कि उसके ऊपर अमल किया जाएगा, इसको सिर्फ इसी के तनाजुर में देखा जाए। और ये जो इसके साथ साथ जो ये खबरें आई हैं और उसमें बाकायदा स्पेसिफिक्स भी दिए गए हैं कि आफ्टर ऑल एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है और इस बैक चैनल डिप्लोमेसी के दौरान जो है दोनों मुल्कों के NSAs भी जो थे वो इन कांटेक्ट थे और इन द रन अप टू दैट बैक चैनल डिप्लोमेसी ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो आज किया गया है। गोया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है इस हवाले से एक खामोश सिफारतकारी हो रही थी विच इज़ इन द रन अप टू दिस डेवलपमेंट जो कि आज हुई है। देखिए कमरान साहब, ये जो डिप्लोमेटिक लेवल पे तो राब्ते बरकरार रहते हैं, NSA लेवल पे भी रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आई वुड नॉट लाइक एनीवन टू स्पेकुलेट मोर ऑन दिस थिंग बिकॉज ये जो राब्ता है, अगेन मैंने कहा ये मिलिट्री टू मिलिट्री राब्ता था, इसका ताल्लुक किसी बैकडोर से या किसी चीज़ से नहीं है। ये DGMOs का राब्ता है जो कि रेगुलर होता है और इन चीज़ों पे वो अक्सर बातचीत करते हैं। तो इस मर्तबा थोड़ा सा उसको बहुत अच्छे माहौल में एक बेहतर तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये राब्ता जब हुआ और उसमें ये म्यूचुअली एग्री किया गया एंड कल रात से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और इंशाल्लाह वी आर होपिंग दैट वी विल बी एबल टू सस्टेन दिस। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज समथिंग दैट जिसके ऊपर मेरे ख्याल में अभी हमें ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना। आपका लहजा यकीनन मुहतात है, अभी हमारी दफ्तर खारजा का भी इस सिलसिले में कोई बयान नहीं है, मगर जब अक्रॉस द बॉर्डर हम देख रहे हैं तो भारत में दफ्तर खारजा ने उनकी जो है इसको बड़ा सराहा है और फिर एक ख्वाहिश का इजहार किया है पाकिस्तान के साथ अमन की। आप यकीनन इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे इसकी बड़ी हाइप है, वहाँ तो ये बात भी हो रही है कि अब इन डेवलपमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डाउनग्रेडेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हाई कमीशन लेवल पे अपग्रेड होने जा रहे हैं। वहाँ पे ये बात भी हो रही है कि शायद इस साल पाकिस्तान में सार्क समिट हो, हत्ता कि मैंने ये भी रिपोर्टिंग देखी है कि वो कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी सार्क समिट में पाकिस्तान आ सकते हैं। तो जो रिस्पॉन्स में इंडियन साइड पे देख रहा हूँ, वेरी सरप्राइजिंग, ऑलमोस्ट एस्टॉनिशिंग जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि वहाँ तो हमेशा सिर्फ नेगेटिव बात होती थी, एक नेगेटिव सर्ज आता था जब भी इस किस्म की कोई डेवलपमेंट होती है। हमारे यहाँ आज हम बहुत मुहतात हैं और वहाँ पे अनबिलीवेबल एक्साइटमेंट है। जी बिल्कुल, देखिए इसकी पॉजिटिविटी और इन इक़दामात की जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। एंड इंशाल्लाह वी विल बिल्ड अपॉन दिस थिंग एंड हर कोई अमन का मुतमन्नी है, हर कोई पीस चाहता है और उसी डायरेक्शन में इंशाल्लाह चलेंगे। बट हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि लेट्स होप दैट दिस सस्टेन्स, वी आर एबल टू सस्टेन दिस एंड मूव फॉरवर्ड। और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट्स की बात हो रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे और दूसरे लेवल्स पे, क्योंकि ये सारी जो इंडियन रिपोर्टिंग हो रही है ये इमिनेट कर रही है इंडियन ऑफिशियल सोर्सेज से, बड़ी सीनियर, और हमें पता है कि इंडिया में ये चीज़ें जो हैं ये बग़ैर एक प्रॉपर चैनलाइजेशन के ऐसे नहीं आती और इंडियन मीडिया इस तरह से ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं करता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर कि जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से आज पूरा दिन हम ये देखते रहे और जैसे जैसे स्पेसिफिक आ रही हैं कि अब ये हो जाएगा, फिर डिप्लोमेटिक लेवल्स अपग्रेड हो जाएंगे, सार्क समिट हो जाएगी, मोदी से पाकिस्तान आ जाएंगे एंड व्हाट नॉट। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस बारे में इसलिए कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉरेन ऑफिस की डोमेन में आती है, बट बीइंग अ सोल्जर आई वुड से दैट लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक